ज्यादा समय लेते हुए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं बेटा, तो ये प्रतियोगी परीक्षाएं केवल मात्र एक परीक्षा नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत है इसकी एक परीक्षा, कि हम कितने मेंटली रूप से अपने आप में दृढ़ निश्चयी लोग हैं या नहीं। देखो बेटा, सिलेक्शन लेने के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जिनके बारे में मैं ओवरऑल बातें करूंगा। सब्जेक्ट की जो बातें हैं वो तो हम करते ही रहते हैं कि हाँ ये पढ़ना है वो पढ़ना है, और वो रणवीर सर ने पूरा बता भी दिया। लेकिन मैं कुछ जो पर्सनल जीवन में जो परेशानियां होती हैं या फिर किस प्रकार से हमें अगले 7-8 महीने अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है उसके बारे में बात बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो बेटा, तो पहली चीज होनी चाहिए पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक सोच। अगर आप पहले ये सोच लोगे क्या ये परीक्षा इतनी कठिन है, इतनी सी पोस्ट है, तो बेटा जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में सफलता उन्हीं इंसानों को मिलती है, उन्हीं लोगों को मिलती है जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आप पहले ये सोच लोगे कि ये तो इतनी सुंदर कोशिश ही नहीं करनी बेटा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो पहली चीज तो आप में क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच से ही बेटा ये ध्यान रखना, तब तक आप सकारात्मक सोच नहीं रखोगे कि हाँ कोई बात नहीं, कम पोस्ट है तो क्या हुआ, अपने लिए तो काफी है। तो सबसे पहले आप सकारात्मक सोचिए, इस एग्जाम को कठिन ना माने, ये ना सोचे कि समय कम है, ये ना सोचे कि समय कम है, ये ना सोचे कि पोस्ट कम है, और ये भी ना सोचे एग्जाम कठिन है। अगर आप पहले इन सब चीजों को अपने माइंड से निकाल देंगे तो मैं कह रहा हूं आप एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज बेटा, फिर आपको करना चाहिए निरंतर प्रयास। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? जैसे कोचिंग में आए ये टंग भर के आए खुद को जोश एक बच्चा की बार तो थिक खप चौड़ा देखो ऐसा पेपर पूरा ही तैयार हो, कहते हैं बिल्कुल पहले दिन ऐसे। और जब भी बच्चे कोचिंग आते हैं पहले दिन इतने सूदे सी हो, पर 5 दिन बाद चलते हैं। तो एक तो क्या है कि हम शुरू में तो जोश में आते हैं ना, वो जोश हमको एग्जाम तक बनाए रखना। जब तक आप निरंतर प्रयास नहीं करोगे बेटा एग्जाम के लिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है लगातार पढ़ना। लगातार पढ़ना, डेली का डेली पढ़ना। आप 2 दिन पढ़ोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, वो 2 दिन का नाश कर दिया आपने। छोड़े उन दिन का नहीं, वो पढ़े उनका नाश कर दिया। आप 2 दिन पढ़े, 2 दिन आपने छोड़ दिया, तो वो 2 दिन जो अपने पढ़े हैं ना उनका नाश कर दिया। क्योंकि जो छोड़ दिए उनमें तो तुमने कुछ ना कुछ किया ही होगा। पर वो जो 2 दिन पढ़े तो वो टाइम वेस्ट कर दिया आपने, क्योंकि वो भूल चुके आप 4 दिन बाद। जब तक आप रोज चाहे 2 घंटा पढ़ो, मैं बार बार हमेशा क्लास में यही कहता हूँ, रोज चाहे 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना, रोज पढ़ना है। तो निरंतर प्रयास बड़ा जरूरी है। निरंतर प्रयास से ही, कछुए और खरगोश की कहानी आप सबने सुनी है बचपन से, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना? मेरी कहानी सुनाने का तरीका अलग है। रणवीर से सोचे गुल्लिया दाल खबर बहुत लग रहा है। तीसरी बात बताओ, निरंतर प्रयास के साथ में निरंतर सुधार की भी आवश्यकता है। क्योंकि आप रोज पढ़ रहे हो, लेकिन ये भी तो एनालिसिस करना जरूरी है ना कि पिछले 7 दिन में जो मैं पढ़ा, उसके बाद में अब अगले 7 दिन में मैंने क्या सुधार किया, खुद में क्या इंप्रूवमेंट आई। ये जो पिछले 7 दिन मैंने पढ़ने में लगाए, उसके बाद मुझ में क्या इंप्रूवमेंट आई। तो निरंतर सुधार की भी बड़ी आवश्यकता है। आपको छोटी छोटी चीजें नोट करती हुई चलनी पड़ेगी। अब 8 महीने बचे आपके पास, 7 तरीके से देखा जाए तो देखो आज 19 जनवरी हो गई, लगभग ये समझ लो आपका सितंबर के आसपास पेपर मान ले, तो तरीके से तो 8 महीना भी नहीं, 7.25 महीने, लेकिन मैं इसको 7 कर लेता हूँ, 15-20 दिन तो भी वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। शादी वादी आ रहे हो, अरे तुम क्या बोल रहे हो, 14 फरवरी शादी है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा समय तो वैसे भी तो 7 महीने आपके पास है। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। अब जो पढ़ रहे हो ये ध्यान रखो, अगर आज से भी आप तैयारी स्टार्ट कर लो, पहली चीज तो माइंड में से जिन बच्चों के माइंड में ये ख्याल है कि अब तो मात्र
महीने बचे हैं, मात्र नहीं, इतने 7 महीने बचे हैं, खूब है। अगर आप आज भी तैयारी स्टार्ट करो तो 7 महीने में सिलेक्शन प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आप सब कोचिंग तो कर ही चुके लोग। तो आप बस, अब आपको आवश्यकता क्या है कि आज कम से कम खुद से ये दृढ़ निश्चय करके जाना। इस सेमिनार का सफल आयोजन मैं तभी मानूं कि कम से कम यहाँ आए हुए 20 से 25% विद्यार्थी भी आज ये दृढ़ निश्चय कर जाएं कि यार हाँ, अगले 7 महीने चाहे दुनिया उलट से उलट हो जाए, मैं रेगुलर पढ़ूंगा, रेगुलर पढ़ूंगा, रेगुलर पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विकट परिस्थितियां हो मेरे सामने, कुछ भी हो। फिर तीसरी बात बताओ, निरंतर सुधार में आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। निरंतर सुधार करते टाइम, जैसे आप एक नोट्स ले लिया आपने, मान लो आप किसी की भी कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ रहे हो, पॉलिटी के नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस की तो मैं बात नहीं कर रहा, पॉलिटी के नोट्स पढ़ रहे हो। तो पॉलिटी के नोट्स पढ़ते पढ़ते भी देखो, जीके तो क्या है कि अब ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा करंट की अप्रोच ले रही है, तो करंट की अप्रोच तो ये आपको करनी है, लेकिन वहां साथ साथ में आप, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप एक साइड करंट की आजकल खूब बुकलेट आती है, हर महीने की आती है, उनमें से ही अपने टॉपिक में ऐड करते चलो चीजों को। और एक ही जगह देखो 5 रजिस्टर तो तुम पढ़ने से रहे एक सब्जेक्ट के, किसी भी हाथ में नहीं पढ़ सकते। मैं बार बार कहता हूं कि खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो, एक जगह करने की कोशिश करो चीजों, एक छोटी छोटी अप्रोच बनानी है। बिल्कुल पहले तो सारी चीजों को एक जगह ले आओ, दूसरी चीज उन चीजों को बहुत अपने हाथों से, किसी के भी शॉर्ट नोट्स आप याद नहीं कर सकते, शॉर्ट नोट्स खुद के ही याद होते हैं। मैं शॉर्ट नोट्स बना के कितना ही दे दूं वो नहीं याद होंगे, क्योंकि जब आप खुद लिखते हो तो आपको पता है पूरा चैप्टर आपने पढ़ के समराइज किया होगा, तब शॉर्ट बना होगा वो चीज। क्योंकि मुझे तो पता है कि कौन सा टॉपिक कैसे समराइज करना है, लेकिन मैं समराइज करने थोड़ी है, आप समराइज तभी कर सकते हो जब आप खुद उस चैप्टर को पूरा पढ़ोगे, तब जाकर आप उसको समराइज कर सकते हो क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। तीसरी चीज, ध्यान से सुनते रहो बेटा, निरंतर सुधार में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो उसी टॉपिक के वहीं पर, और साथ ही ऑब्जेक्टिव लगाते चलो। ऑब्जेक्टिव की प्रीवियस की बुक खूब आती है सर की, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रणवीर सर की बुक जो बायोलॉजी वाली बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है उसकी पूरी बायोलॉजी की बुक है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, देखना। अच्छा, अगली बात बताओ, चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि अगले 7 महीने में आपको एक सबसे बड़ी समस्या आएगी, मैं आपको बता, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आप सबके मन में ये ख्याल चल रहा होगा कि 7 महीने हैं, जीके पढ़नी, साइंस पढ़नी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इधर पॉलिटी, ज्योग्राफी, कैसे पढ़ूं, पढ़ूं कि टेस्ट दूं कि ये बहुत मन में चलता है कि अब रिवीजन की तरफ पढ़ूं, पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, टॉपिक वाइज भी देना है, फिर लेंथ भी देना है, ऑब्जेक्टिव भी करने हैं, प्रीवियस ईयर भी करने हैं, मर जाओ थोड़ा सा बस होता है ये। तो ये मन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और ये समय प्रबंधन जो है ना, देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 दिन से मैंने एक चीज नोटिस की, क्योंकि अचानक सेमिनार का प्रोग्राम बना, मैं आपको सही बताऊं तो बुक एक्चुअल में टाइप थी नहीं, बुक टाइप नहीं थी। परसों सुबह 10 बजे मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं बुक भी पढ़ूं। 11 बजे मैंने टाइपिस्ट को बुलाया, 12 बजे मैं बैठा, क्योंकि मेरे रूम पे टेबल नहीं थी, कंप्यूटर में एक दिन पहले नया खरीद के लाया, तो मेरे रूम पे टेबल नहीं थी, टेबल कुर्सी कंप्यूटर वाली जिसपे वो बैठ सके। तो मैं तुरंत, मैं देखा तो 11 बजे दुकान नहीं खुली,